औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मैरिज कंसल्टेंट के तौर पे हर टॉपिक को टच करूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि कोर्ट मैरिज किस तरह से की जाती है, और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ये बहुत ही अहम टॉपिक है। ख़ास तौर पे मेरे वो माई बहनें, वो बच्चियाँ कि जो सेकंड मैरिज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को इंतहाई गौर से सुनें। ख़वातीन हज़रात, सेकंड मैरिज ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि पहले दौर में कहते थे कि अगर कत्ल हो जाए तो आंधी आ जाती है, और इसी तरह अगर सेकंड मैरिज होती थी तो तूफ़ान बर्पा हो जाता था। लेकिन आजकल ये आम रूटीन का लफ्ज़ बन गया है, इसमें कोई किसी किस्म का नहीं होता। इसमें दो किस्म के सेकंड मैरिज में इशू होते हैं। अगर बच्ची ले रही है तो उसको खुला का नाम दिया जाता है, अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसको तलाक का नाम दिया जाता है। यानी मर्द के पास जो अथॉरिटी है वो ये है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, और औरत अगर ये देख रही है कि इस मर्द के साथ मेरा निबाह नहीं हो सकता, इसके साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो इससे पहले ये कानून था कि मर्द औरत को तलाक नहीं देता था और औरत सारी ज़िंदगी उसके निकाह में रह के अपना गुजारा करती थी और आगे शादी नहीं कर सकती थी, जबकि मर्द खुद चार चार शादियां कर लेता था। और मैं ये कानून खुला का बनाया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि उन्होंने औरतों को ये हकूक़ दिए कि वो अगर समझती हैं कि हमारा इस घर में गुजारा नहीं है तो वो खुला फ़ाइल कर सकती हैं। खुला फ़ाइल करने का तरीका ये है कि खुला आपने लेनी है कोर्ट के थ्रू, कि आप कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे अपना केस दायर करेंगे और आप फैमिली कोर्ट को ये बताएंगे कि इस मर्द के साथ मेरा गुजारा नहीं है क्योंकि ये मर्द मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, या इसमें ये अखलाकी बुराई है, या एवरीथिंग, कुछ भी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और उसमें फैमिली कोर्ट उस शख्स को बुलाएगी, 3 नोटिस दिए जाते हैं और उसमें कोशिश की जाती है कि उसको तलब किया जाए ताकि वो आके अपना जवाब दावा दे सके और अपने बारे में बता सके। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो नहीं आता तो फिर उसके घर के बाहर नोटिस चिपका किए जाते हैं, आखिर में अखबार इश्तिहार दिया जाता है और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं आता तो फिर फैमिली कोर्ट खुला की डिग्री जारी कर देती है। अब आपने खुला की डिग्री लेके आपने आना है यूनियन कौंसिल में, तो वहाँ पे आपका 90 डेज़ का प्रोसेस होगा। यूनियन कौंसिल भी ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती है कि 1 माह नोटिस देगी, फिर 30 दिन के बाद फिर नोटिस देगी, फिर 30 दिन के बाद फिर नोटिस देगी। इस नोटिस के दौरान अगर वो पेश हो जाता है और आके बता देता है तो तीसरे नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी 90 डेज़ के बाद डिग्री मिल जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो 30 दिन तक नहीं आता तो यूनियन कौंसिल भी फिर इस प्रोसेस को रिपीट करती है कि वो अखबार इश्तिहार करती है, और अगर वो अखबार इश्तिहार पे भी नहीं आता तो वो खुला की डिग्री जारी कर देती है। और मर्द जो है वो, हाँ, ये हमारी, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये खालिस्तान मजहबी मामला है, तो मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ कि 3 दफ़ा तलाक कहने से तलाक हो जाती है या नहीं होती। मेरे मुताबिक कि अगर इंसान गुस्से में आके 3 दफ़ा तलाक कहता है
तो वो तलाक तसव्वुर नहीं की जाती। ये जो कोर्ट है आपको 3 माह का टाइम दे रही है, या यूनियन कौंसिल आपको 3 माह का टाइम दे रही है, ये फ़कत इसीलिए दे रही है कि आपको बुलाया जाए और बुला के आपको किसी ऐसे ही स्टेज पे बिठाया जाए कि जहाँ पे बैठ के आप कंप्रोमाइज़ कर लें। कोर्ट की भी ये कोशिश होती है कि हम दोनों फैमिलीज़ को आपस में बिठाएं और बिठा के हम इनका कंप्रोमाइज़ करवाएं। और इसी तरह यूनियन कौंसिल वालों की भी ये कोशिश होती है कि हम नोटिस बार बार भेजने का मकसद ये होता है कि दोनों फैमिलियों को बिठाया जाए, आप दोनों जब बैठेंगे आपस में कोई पैचअप होगा। अगर किसी भी स्टेज पे इनका पैचअप हो जाता है, ख़वातीन हज़रात, ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि 90 डेज़ के अंदर अंदर किसी तरह भी आपका पैचअप हो जाता है, उस वक़्त तक कि जब तक आपको खुला की डिग्री नहीं मिलती, जब तक आपको यूनियन कौंसिल से तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक आप एक दूसरे के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। बाकी जो हलाले वाला टॉपिक है उसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगा, क्योंकि ये इंतहाई नाजुक टॉपिक है। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि खुदा ना खास्ता कि अगर आपने गुस्से में आके अपनी बीवी को कह दिया है कि मैं तुझे फारिग करता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तू मेरे से फारिग है, और गुस्सा क्योंकि इंसान की अकल को खा जाता है, इसीलिए गुस्से में आके तलाक नहीं दी जाती। अब आपका खुला वाला मामला भी हो गया, आपका तलाक वाला मामला भी हो गया। अब एक और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, जो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि एक मर्द है, ऑलरेडी वो मैरिड है और उसके बावजूद वो शादी करना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, मैं आप बिलीव करें कि ऐसे केसेस को नहीं पकड़ता, क्योंकि इस्लाम में तो ये चीज़ है कि मर्द अगर इंसाफ कर सकता है तो 4 शादियां करे, लेकिन मेरी नाकिस अकल के मुताबिक आजकल का कोई मर्द भी 4 बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकता। हाँ, कोई इक्का दुक्का ऐसा केस कि जो अफोर्डेबल हो, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ, और उसमें भी मैं देख लेता हूँ कि वो कितना अफोर्डेबल है और कितना वो इसको लेके चल सकता है। उसमें यह है कि कानून ये कहता है कि पहली बीवी की इजाज़त होनी ज़रूरी है, जबकि शरीयत इस चीज़ को नहीं कहती। अब पहली बीवी की इजाज़त अगर फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं है, तो पाकिस्तान में सब आपको पता है इस मामला चलते हैं, लेकिन यह है कि जो निकाह खां है वो सबसे पहले आपकी पहली बीवी की इजाज़त देखेगा और उसके बाद आपका निकाह पढ़ाएगा। अब ये मामला जो है, इसमें इस मामला चल रहा है कि वो पहली बीवी की कहते हैं जी इजाज़त है हमारे पास, मैं फ़ोन पे बात करवा देता हूँ मैं, लेकिन नहीं, फ़ोन पे बात नहीं, रिटर्न आपके पास रिटर्न होना चाहिए, जो कि आपको यूनियन कौंसिल के पास जमा करवाना चाहिए, और उसके बाद फिर वो आपका दूसरा निकाह रजिस्टर्ड होगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये चंद एक टॉपिक थे कि जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। इसमें खुला का भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इसमें मैंने आपसे तलाक का भी डिस्कस कर लिया, और इसमें मैंने आपको इस बात से भी डिस्कस कर लिया कि अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है, उसके बीवी हैं मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, तो वो शादी करना चाहता है तो उसका क्या तरीका है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना और अपने गिरदोनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।